प्रिय श्रोताओं नमस्कार। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए इस बार भी कुछ श्री रामचरितमानस जी के गूढ़ रहस्यों को लेकर आए हैं और बहुत ही सुंदर व्याख्या के साथ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत बहुत ही पसंद और ज्ञानवर्धक मिलने वाला है। और यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ज़रूरी है। लाइक भी करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आपका ध्यान आकर्षित करते हैं उस चौपाई पर जहाँ पर कैकेयी कहती हैं महाराज दशरथ जी से, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। और इतने पर रुकती नहीं है, कहती हैं कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। भैया इसमें जो गूढ़ रहस्य है वह ये है कि मंथरा दासी ने तो उनसे कहा था कि आप जो है भरत जी के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगना। तो अब इसमें कैकेयी ने सिर्फ 14 वर्ष का राम का वनवास क्यों मांगा? बात यहां वो 15 वर्ष का भी मांग सकती थी, 16 का मांग सकती थी, 20 कह सकती थी, 25 कह सकती थी, 1 साल का भी मांग सकती थी, या यही कह देती कि भगवान राम चले जाए, दूसरे गांव में रह जाए, रुक जाए, या भरत के अधीन होकर रह जाए। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कहते हैं 14 वर्ष राम वनवासी। और कैसे रहे? तापस बेस तो रहे लेकिन विशेष उदासी। तो राम 14 वर्ष वनवास करें, इसका मतलब ये है भैया कि राजा ने कैकेयी को प्राण प्रिय कहा था। प्राण प्रिय के ही हेतु रिसानी जब वो को वन में गई। अब इसी से वह भी उन्हें प्राणपति कहती हैं। पुनः भाव ये है कि आप हमारे प्राणों के पति हैं, अतः आप हमारा मनोरथ जो है अवश्य पूरा करेंगे। अपना स्वार्थ साधने के लिए उसने अत्यंत प्रिय संबोधन किया। भैया देखिए, राजा वर देने और मनोरथ पूर्ण करने की प्रतिज्ञा तो आप पहले से ही कर चुके हैं, अतः प्राणों के सदृश प्रिय कहा। साधारणतया यह शब्द पति के लिए स्त्रियां प्रयुक्त करती ही हैं। वर मांगते हुए भी वह कपटपूर्ण स्नेह प्रकट कर रही है, यह मतलब समझने वाली बात है। कहती है प्राण प्रिय को भावत जी का विशेषण मान ले अगर तो भाव होगा कि ये वर मुझे आपके प्राणों से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय इन वरदानों के मांगने से यह निश्चय है कि वह राजा के प्राणों की भूखी है। पुनः भाव कि मुझे भी ये वर प्राणों के समान है। जैसे मंथरा ने पढ़ा रखा था, बचन मोर प्रिय मानव जीते। और इसलिए ये कहना तो यहां पर दुर्भाग्य होगा कि महारानी कैकेयी मंथरा के सिर्फ पढ़ाने से ही बोलती थी, ऐसा नहीं है। वो कहती हैं, जब राजा कहते हैं कि बिहस मांग मन भावत वाता, उसी पर कहती है कि जो जी को भाता है सो मांगती हूं। और हंसकर तो बोली ही, बात दृढ़ाए कुमत हंस बोली। फिर देहु एक बार भरत ही टीका। इसमें यह भाव है कि जिस अभिषेक की सामग्री से आपने राम के तिलक का निश्चय किया है, उसी से मेरे पुत्र भरत का अभिषेक कीजिए। दूसरी सामग्री आपको जुड़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें अधिक दिन लगेंगे। भरत तुरंत बुलाए जाएं और इसी सामग्री से उनके आते ही उनका तिलक कर दिया जाए। अब बात आती मांगो दूसर बर कर जोरी। देखिए भैया,
उसको पता है कि कहीं अगर मान लिया जाए, कह दे कि तापस बेश विशेष उदासी वाला वरदानवा अगर पहले मांग लेती हूं तो कहीं ऐसे ना हो कि इसी में राजा दशरथ जी मूर्छित हो जाएं, महाराज को मूर्छा आ जाए या प्राण निकल जाए, तो भरत के टीका की बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए वो पहले भरत का टीका ही मांगती है, प्रथम वरदान वो यही कहती है। फिर भैया मांगो दूसर बर कर जो। अच्छा, भारत का वरदान जो है, भरत को टीका करने में, राज्याभिषेक करने में, उनको उत्तराधिकारी बनाने महाराज को ज्यादा कोई संकोच की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम जी राज्य के भूखे ही कब हैं। अच्छा, दूसरी बात, कैकेयी से विवाह भी उनका इसी शर्त पर हुआ था कि जो भी पुत्र होगा उसे वो अपना राजा बनाएंगे। तो अब बात देखिए, इस वरदान को देने में महाराज को कौन संकोच होने वाला था, और इसलिए दूसरे वरदान को वो और विनम्रता पूर्वक मांगती है। भैया कहती हैं कि देखो, सुत ही राज राम ही वनवासु, इसमें राज पहले है तब वनवास है, दूसरे में वन का वर प्रथम मांगने पर राजा को चेतना रह जाएगा, वह अचेत हो जाएंगे, ऐसा वो पहले ही जानती है। और इसी से बहुत प्यार से, बड़े प्रेम से, बहुत संबोधन, हाथ जोड़कर, भैया हाथ जोड़कर के मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। पहले वरदान में तो महाराज को कोई कठिनता नहीं थी, इसलिए भाई कठिन वरदान मांग रही हैं तो बड़ी विनम्र रूप से मांग रही हैं कि नहीं, अब हम हाथ जोड़कर आपसे विनम्रता करते हैं। और ये प्रदर्शित करती हैं कि वही हाथ हैं जिनके बल से मैंने देवासुर संग्राम में आपके प्राण बचाए थे नाथ। इनके वो हाथ जोड़कर ये दिखा भी रही हैं कि मतलब देखो इन्हें, इनको पहचानो, ये वही हाथ हैं महाराज जी। इनके प्रयत्न और पुरुषार्थ पर ध्यान देकर मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। मैंने आपके प्राण बचाए थे, अब आप मेरे प्राणों की रक्षा करें, क्योंकि भगवान राम राजा बने, अयोध्या में रहें तो महाराज सुरक्षित, और भारत राजा बने, अयोध्या के राजा हों और राम जी बर्बाद चले जाएं, तो कैकेयी सुरक्षित अपने आप को मानती है। तो इसीलिए कहती है आप मेरे प्राणों की रक्षा करें, क्योंकि यदि दोनों बार आपने तुरंत ना दिए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। यथा कहते भी है, होत प्रात मुन बेश धरि जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस निप समझिए मन माए। वाल्मीकि रामायण में तो कैकेयी के वचन इस प्रकार हैं, तत्र चाप मया देव यत्वम संविरक्षितः जागृत्यायत्मानयास्तो में प्रदोवरो तत्प्रतिश्रुत धर्मेण चा चेदस्यास्य में वरम अद्वैव ही प्रयासवश्यम जीवतिम तद्वान्विता। अच्छा, इसीलिए कुछ विद्वान का कहना है कि महारानी का जो पहला वर है उस पर उनका अधिक आग्रह करने की जरूरत ही नहीं थी, और उनको पता भी था कि इससे महाराज को कोई ज्यादा कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो राम और भरत में वो अंतर ही कम मानते हैं। और रही भगवान श्री राम जी की बात, तो उनके लिए भरत तो हृदय से भी ज्यादा प्रिय है, तो फिर बात ही। लेकिन दूसरा वर थोड़ा कठिन था, तो जब कठिन है तो उसको बड़े ही प्यार से, दुलार से वो मांगती हैं। अच्छा, महाराज जी को कोई परेशानी तो नहीं, तो पहले ही कह दिए थे कि दुई के चार मांग मुकले हूं, कि एक क्या दो क्या तुम चार मांग लो। लेकिन कैकेयी इस बात को जानती थी कि जब भगवान के बन जाने की बात हम करेंगे तो उसके बाद भगवान तीसरा और चौथा वर देने लायक महाराज दशरथ रह ही नहीं जाएंगे। तो इसलिए उसने उसी दो बार बात पर वो अपने आप को अडिग रखती हैं। पहला तो उन्होंने इसी दो, अच्छा दूसरी बात थी कि ये दो बार उसको उसके सेवा से मिले थे। जब उसने जो है महाराज जी के प्राण बनाए तो महाराज स्वयं बोले थे कि हम दो बार है, उसने कहा था इसको थाती में रख लेती हूं, जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम इसे मांगेंगे। तो उसको चार वरदान की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है तापस वेश उद्देश्य। अब देखिए भैया, तापस वेश धारण करने से चित्त में विषय की वासना नहीं रह जाएगी, तब वनवास से लौटने पर राज करने की इच्छा कब करेंगे भगवान। लेकिन जो विशेष उदासी कही ना, विशेष उदासी का मतलब सामान्य उदासी नहीं है। जो देखिए ऐसा होता है, आपने बहुत हमारे आदरणीय परमादरणीय परम पूज्य साधु सन्यासियों को देखा होगा, जो ग्राम पुर या नगर में जावें
वह तो सामान्य उदासी हैं वो भी संत। और जो ग्रामादि में ही न जाए वह विशेष उदासी है। और रानी यही वर मांगती है कि राम जी वन में तपस्वी वेश में विशेष उदासी वो कर रहे हैं, अर्थात गांव आदि जगहों पर जाएं ही ना। तात्पर्य यह है कि बस्ती में अनेक बुद्धिमान लोग रहेंगे, कदाचित कोई इनकी सहायक बन जाए और इन्हें उपाय बताए कि चलो हम उपद्रव कर लेते हैं, यानी भरत से लड़ाई कर लेते हैं। तो इसलिए नहीं, विशेष उदासीन मुनि वेश में रहने से वन में कंदमूल फल खाकर रहेंगे, वह भी जो योग्य लगे। भाई रोज तो मिलेगा नहीं, अब शरीर का जैसे तैसे निर्वाह करने से शरीर क्षीण हो जाएगा, तब वह लड़ाई कर भी नहीं सकेंगे। फिर कहती तापस वेश विशेष उदासी इत्यादि बहुत सी बातें रानी ने कही, जो मंत्रा ने उसे नहीं सिखाई थी वो भी कही। रानी ने स्वयं अपनी बुद्धि से यहां काम लिया है, ये बातें अपनी ओर से कही हैं। और बात आती है 14 वर्ष, यानी विरक्त मुनियों की तरह वन में रहेंगे। कैकेयी सोचती हैं कि केवल वनवास से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारी प्रजा को श्री राम जी प्राण से भी प्रिय हैं। सब उनके साथ चलेंगे और वन में ही जाकर रहने लगेंगे। अब सब यदि राम जी के साथ वन में चलेंगे तो फिर वो वन कहां रह गया, वो तो अयोध्या जैसे ही सुखद हो गया ना, और यहां अवध उजाड़ हो जाएगा। जब यहां अवध, भाई अवध तहां जहां राम निवासु, तब उजड़े हुए नगर में भरत कर ही क्या सकते हैं, किस पर राजी करेंगे भाई। अतः कैकेयी कहती हैं कि तपस्वियों के वेश में रहने को जाए, वलकल वसन कौपीन कमंडल आदि से ही प्रयोजन रखें, कोई विशेष सामान भी ना रखें। तपस्वी वेश स्वयं उदासीनता का चिन्ह है, पर उसे इतने से भी संतोष नहीं है। वह चाहती है कि विशेष उदासी बनकर रहें। भरद्वाज वशिष्ठ दुर्वासा आदि विरक्त उदासीन तपस्वी हैं, जैसा कि कहा गया है, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन राही। पर ये भी नगर आदि में जाते हैं, शिष्य वर्ग और अन्य ऋषियों मुनियों के सहित आश्रम में रहते हैं और प्रयोजन भर के लिए सामान भी रखते हैं। लेकिन कैकेयी चाहती कि इन मुनियों की तरह भी ये न रहें और न किसी ग्राम या नगर आबादी में जाएं। राम जी ऐसा क्यों रहें? तात्पर्य है कि कैकेयी जी में अब यदि कोई भी भय था तो वह रामचंद्र जी से भरत जी के अनिष्ट होने का था। वो डर रही है कि यदि राम जी नगर में रहेंगे तो प्रजा इनके पक्ष में हो ही जाएगी और ये भरत से राज छीन लेंगे, अथवा यदि किसी दूसरे नगर दूसरे ग्राम में रहने दिया गया तब भी गड़बड़ है। तब क्या होगा कि ये प्रजा को अपने साथ मिला करके ये आक्रमण कर सकते हैं भारत पर। तो कितनी दूर तक अपना मस्तिष्क लगाती हैं। लेकिन जब कहते हैं विशेष उदासी हो जाएंगे तो इनके राज सुख संपत्ति का विचार ही मन में नहीं आएगा, किसी से बैर विरोध या मित्रता के लायक ही नहीं रहेंगे। अब इस प्रकार जब 14 वर्ष बीत जाएंगे तब एक तो उन्हें स्वयं ही राज्य की चाह नहीं रह जाएगी, दूसरे रह भी गई तो उनका यहां साथ कौन देगा, क्योंकि तब तक भारत की जड़ मजबूत हो जाएगी। प्रजा मंत्री देश देशांतर के राजा इत्यादि सभी भारत को चाहने लगेंगे और वे राजकाज में भी निपुण हो जाएंगे। लेकिन बात यहां आ सकती कि इतना बलपूर्वक जो है 14 वर्ष के लिए वनवास ही क्यों मांगा। वही जो भी बात हम पहले बताए हैं कि 15 साल 20 साल के लिए क्यों नहीं। इसके बारे में कुछ ऊपर जो अभी बात हमने कही है, वाल्मीकि रामायण भी प्रसंग आता है कि मंथरा कैकेयी से कहती है कि भरत पर प्रजा का स्नेह स्थिर हो जाएगा, वह जम जाएंगे, प्रजा पर रोब जम जाएगा, राम प्रजा के अप्रिय हो जाएंगे, प्रजा उन्हें भूल भी जाएगी। उनके लौटने तक भीतर बाहर भरत की जड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। भरत आत्मवान है, वे प्रजा को प्रसन्न करके अपने पक्ष में मिला ही लेंगे। अब ये तो हुई वाल्मीकि रामायण का मत, लेकिन अब और सुनिए। देखिए, देवताओं के कहने से सरस्वती ही मंथरा के जो है वचन पर बैठी थी और कैकेयी से वरदान भी दिलवा रही थी। तो इस समय सरस्वती माता यह वचन रानी की जीवा से कहला रही है। मानस की मंथरा ने दिन नहीं बताए थे,
कि कितने दिन का वरदान मांगो, लेकिन सरस्वती तो जानती हैं कि रावण की मृत्यु को 14 वर्ष ही बचा है, अतः 14 वर्ष का वनवास मांगा। ऐसा ना होता तो जन्म भर के लिए वनवास मांगकर सदा के लिए बेखटकी क्यों ना हो जाती, और इससे कम कहती तो रावण का वध कैसे होता, देव कार्य कैसे होता, कि जिसके लिए उन्होंने शारदा का अवध भेजा था और कहा था कि विपत्ति हमार बिलोक बड़ी मात करिए सोई आज, राम जाहि बन राज तज होय सकल सुर काज। अब रावण वध हो जाने पर अधिक वनवास से प्रयोजन रह ही नहीं जाता। सरस्वती क्यों अधिक वनवास कराती, वह तो इतने से ही पछता रही थी। जैसे कहा गया भयो सरोज विपिन हिमराती, प्रजा को दुख न देख सकती थी इसमें, तो भला वो काहे ऐसा काम करती। लेकिन भैया एक और मत है। देखिए महाराज जी ने सबको ये बात बता दी थी, लेकिन कैकेयी को नहीं बताई थी। और मंथरा ने कैकेयी से कहा कि भयो पाख दिन सजत समाजू, 14 दिन बीतने पर 15वें दिन खबर मिली। एक पाक मतलब 15 दिन, पखवाड़ा कहते नहीं भैया। अतः एक दिन के बदले एक वर्ष का वनवास मांगा था कैकेयी ने, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। 14 दिन पर श्रवण सुनि राज तिलक की बात, ताते मांग्यो राम बन जाए वर्ष 2 7 यानी 2 गुणे 7 बराबर 14 वर्ष के लिए बन जाए। ऐसे एक हमारे श्री गणपति जी उपाध्याय जी हैं, उनका कहना है। या यूं कह लीजिए कि राजा कैकेयी के पास गए जब तिलक को 14 घड़ी समय बाकी था, अतः प्रत्येक घड़ी के बदले एक वर्ष मांगा, अथवा 14 वर्ष में 14 राजनीतियों और विद्याओं में भरत निपुण हो जाएंगे। या यूं कह लीजिए कि इतने वर्षों में शास्त्र से राम जी का कुछ हक या हिस्सा पिता के जायदाद पर रह ही नहीं जाएगा, ये शास्त्रोक्त है। तब ऐसा उसने उपाय सोचा। अच्छा, जहां तक बात है ना कि राम जी से कैकेयी को अब भी बैर नहीं है। कपट बेटारी मंथरा ने ऐसा पास पढ़ाया था कि वज्र बैर सौत कौशल्या से हो गया है। वो चाहती है कि जिस बेटे की कौशल्या मुकुट आदि से अलंकृत राजवेश में सिंहासन पर देखना चाहती हैं, उसी बेटे को तापस वेश में बन जाते देखें। तो मंथरा ने तो सदा के लिए वनवास मांगने को कहा था। जैसे कहा भी गया है, लिखा भी गया कि सुतहि राज रामहि वनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। पर रानी कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए ही वनवास मांगा। उसको सबसे अधिक इस बात का दुख था कि कौशल्या ने राजा को ऐसे अपनाया कि उसके मत में पढ़कर राजा ने 14 दिन तक मुझे बताया नहीं, ये बात हमसे छिपा रहा है कि भगवान श्री राम को राजा बना, ज्येष्ठ पुत्र को राजा बना रहे हैं। अब उसके अंदर सौत के डाय तो था ही भैया। तो हमसे राजा ने बात छुपाई क्यों? भयो पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोह सन आजू। कौन कहता है? कैकेयी कहती है महाराज से। अतः कौशल्या को साका करके, मतलब उसके हिस्कादाजी करके फल देने के लिए एक दिन बात छिपाने के बदले में एक वर्ष का वनवास दिया। इस बात दूसरे बार में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। 14 वर्ष में प्रजा भरत जी के हाथ में आ जाएगी इत्यादि अनेक कारण हो सकते हैं, पर 14 वर्ष मांगने का कोई लौकिक प्रत्यक्ष कारण होना ही चाहिए। तो भैया इसीलिए कहती है कि मनोरथ मोरी और कर जोरी। तो भैया देखो ऐसा है, जब कोई कठिन वर मांगना है तो उसने ऐसा कहा और इस पर जो है महाराज जी मजबूर हो गए, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। तो मनोरथ तो उनको मिला, लेकिन अब आप ही सोचिए, पहला वरदान तो हंसी खुशी दे दिया महाराज जी ने, अब क्या दूसरे वरदान देने के बाद वे सकुशल रहेंगे? ये कथा हम आपको आगे प्रसंग में जब भी मौका लगेगा सुनाएंगे। जय जय श्री सीताराम।